नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जिंदगी में शांति तो चाहते हैं, लेकिन इतने सारे रास्ते, इतने सारे मंत्र हैं कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। सबसे बड़ी मुश्किल ये जानना है कि कौन सा तरीका सिर्फ हमारे लिए, हमारे अपने नेचर के लिए बना है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल यही उठता है कि अपने मन और दिल के लिए वो एकदम सही चाबी कैसे ढूंढी जाए। वो चाबी जो सिर्फ हमारे ताले के लिए बनी हो, किसी और के लिए नहीं। चलिए इस खोज पर साथ चलते हैं। इस सफर को और आसान बनाने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं ज्योति के। ज्योति का मन बहुत सेंसिटिव है और उनका स्वभाव हमेशा दूसरों को देने वाला रहा है। यही दो बातें हमें उनके लिए सही रास्ता खोजने में मदद करेंगी। तो ज्योति के लिए हमारा पहला टूल क्या हो सकता है? चलिए उस आवाज से शुरू करते हैं जिसे कहते हैं यूनिवर्स की धड़कन, एक यूनिवर्सल साउंड। और ये ध्वनि है ओम। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की गूंज है। इसका मेन काम है हमारे भागते हुए दिमाग को शांत करना और हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना। सबसे खास बात क्या है? ये किसी भी इमोशन से नहीं जुड़ा है, ये एक प्योर न्यूट्रल एनर्जी। तो ज्योति के लिए इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो ओम का जाप उनके ओवरथिंकिंग वाले मन को शांत कर देता है ना? जैसे अंदर का सारा शोर अचानक बंद हो गया हो। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो न्यूट्रल एनर्जी है, वो उनके सेंसिटिव दिल को वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाती जिसकी उन्हें असल में जरूरत है। तो हमारा फैसला क्या है? ओम दिमागी शांति के लिए एक अच्छी शुरुआत तो है, पर ज्योति की इमोशनल जरूरतों के लिए काफी नहीं है। ये एक अधूरा सोल्यूशन है, इसलिए हम इसे देंगे 2 स्टार। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर शांति के साथ साथ जीवन में एक मजबूत पकड़ भी मिले, एक ठहराव? यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसकी एनर्जी ग्राउंडिंग है, मतलब ये हमें जमीन से जोड़े रखती है, मन को भटकने से रोकती है। ये सिर्फ मन पर ही नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी एक बैलेंस लाता है और एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ज्योति के लिए ये मंत्र एक ढाल की तरह काम करता है, स्ट्रेस और चिंता को दूर रखता है और उन्हें अंदर से मजबूती देता है। लेकिन इसकी एनर्जी थोड़ी डिटैच्ड है, मतलब इसमें वो इमोशनल जुड़ाव या वो गर्माहट नहीं है जिसकी शायद ज्योति को उम्मीद हो। तो ज्योति के लिए हमारा फैसला ये स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए तो बेहतरीन है, पर ये उनके दिल के जख्मों को भरने के लिए नहीं बना है। फिर भी ये एक बहुत मजबूत ऑप्शन है, इसलिए इसे मिलते हैं 4 स्टार। और अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी विकल्प पर, एक ऐसा साधन जो सीधा दिल पर काम करता है, जहां हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये है ओम गौरी नमः। ये मंत्र माँ की तरह पोषण देता है, दिल के घावों पर मरहम लगाता है। इसकी एनर्जी सीधी हमारी भावनाओं से जुड़ती है और एक बहुत गहरे सुकून और कोमलता का एहसास कराती है। ज्योति के लिए ये मंत्र एक मरहम की तरह है, बिल्कुल। ये उनके इमोशनल जख्मों को भरता है, पुराने दर्द को शांत करता है और उन्हें एक गहरे आराम और सपोर्ट का एहसास देता है। हाँ, इसकी बस एक कमी ये है कि ये शिव मंत्र जितनी स्टेबिलिटी या ग्राउंडिंग नहीं देता। और ज्योति के लिए हमारा फाइनल वर्डिक्ट, ये उनके देने वाले और सेंसिटिव नेचर के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। ये सीधा उनकी कोर जरूरत पर काम करता है, इसीलिए पूरे 5 स्टार। तो हमने तीनों ऑप्शंस को अच्छे से देख लिया है। अब वक्त है कि इन सबको एक साथ रख कर देखें और समझें कि ज्योति के लिए सबसे अच्छा क्या है। चलिए अंतिम फैसले पर आते हैं। हमने तीनों मंत्रों का सफर अलग अलग तय किया है ना? लेकिन जब हम उन्हें एक साथ रखते हैं तो जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ओम मंत्र सिर्फ दिमाग को शांत करता है, शिव मंत्र उसमें स्थिरता और सुरक्षा जोड़ता है, लेकिन गौरी मंत्र वो सीधा ज्योति की सबसे बड़ी जरूरत यानी इमोशनल हीलिंग और सपोर्ट पर काम करता है। रेटिंग्स खुद ये कहानी बता रही हैं। तो गौरी मंत्र ही क्यों? क्योंकि ज्योति का स्वभाव इमोशनल और देने वाला है। उन्हें दिमाग को कंट्रोल करने से ज्यादा दिल के लिए मरहम की जरूरत है, और उनकी अपनी जो एनर्जी है वो गौरी की कोमल और देखभाल करने वाली एनर्जी से नेचुरली मैच करती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक ही मंत्र चुनना है? नहीं, जरूरी नहीं। असली ताकत तो तब मिलती है जब हम इन पावरफुल टूल्स को एक साथ एक बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि ज्योति के लिए एक परफेक्ट डेली प्रैक्टिस कैसी दिख सकती है। एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ये स्ट्रक्चर सबसे अच्छा काम करता है। रोज का जो कोर फोकस है वो गौरी मंत्र पर होना चाहिए, जो दिल को ताकत देगा।
उसे सपोर्ट करने के लिए शिव मंत्र, जो जीवन में स्थिरता लाएगा। और हाँ, जब कभी मन बहुत ज्यादा बेचैन हो तो उसे शांत करने के लिए ओम मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इन 3 लाइनों में है। ओम से मिलता है शांत मन, शिव से मिलता है स्थिर मन और गौरी से मिलता है एक स्वस्थ हृदय। ज्योति के लिए स्वस्थ दिल और स्थिरता सबसे पहले आती है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है। हम सब के लिए अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने का पहला कदम क्या होना चाहिए?